हेलो एवरीवन। आज दिस इज सैटरडे इवनिंग। तो आज फिर मैं अपनी एक नई स्टोरी लेके आया हूँ वाइल्ड लाइफ। मैंने कहा था मैं बीच बीच में ये आपके जो स्ट्रेस बस्टर्स हैं ये बेचता रहूँगा, ताकि एक टिपिकल खाली क्रिकेट के ऊपर कोर्स चल रहा है, टेक्निकल है, फिजिकल है, ये तो चलता ही रहेगा बीच बीच में। मैंने बोला था धीरे धीरे मैं आपको ये राइटली बताऊँगा। तो आज जो किस्सा है ये मेरे फादर की पोस्टिंग का है, जिस समय वो एमपी में थे। उस समय वो जगह एमपी में थे, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गई है। तो उन दिनों वहाँ आयरन ओर की ड्रिलिंग हो रही थी, आयरन ओर, लोहा, इसके वहाँ पर बहुत वो थे। तो जो रास्ता बना हुआ था पहाड़ों के ऊपर, वो भी हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, फादर का जो डिपार्टमेंट था उसने बनाया था। तो क्या होता था, क्योंकि आयरन ओर थे तो रास्ते में फिसलन बहुत होती थी। वो पत्थर जो थे ना, जब आप अपहिल जाओ जीप से और फिर ऐसे मुड़ के इधर आओ, फिर ऊपर जाओ, कई जगह जो है वो टायर स्किड करते थे, इतना डेंजरस जगह। और बीच में एक बहुत बड़ा प्लांटेशन था टी वुड का। उसी प्लांटेशन के इर्द गिर्द कई गाँव थे थोड़े थोड़े दूर में। और फादर मेरे ख्याल से कुछ ही दिन हुए थे उस कैंप पे गए थे राउंड के लिए। तो रात में उनको खबर मिली कि एक टाइग्रेस है जिसने कुछ लोगों को मारा है कुछ दिन पहले, और बहुत जल्द ही एक भैंसा भी मारा है बिल्कुल कैंप के नज़दीक। तो फादर गए भी थे जहाँ पर वो किल हुआ था, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए फादर गए थे। फादर का डर ये था कि भाई हमारी भी गाड़ियाँ ऊपर काम पे जाती है, और अगर ये मैनेटर है, इसने इंसान भी मारे हैं, ये अगर ये मैनेटर है, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको डिक्लेयर करे ये मैनेटर हो गया। वो फॉरेस्ट वाले जल्दी नहीं करते जब तक श्योर नहीं हो जाते कि भाई एक मैनेटर हो गया। अल्टीमेटली मेरे फादर के रहते रहते 1 महीने के भीतर करीब 6 से 7 किल्स ह्यूमन बीइंग की उसने किए अलग अलग एरिया में। देखिए, एक बात जंगल की आपको बता दूँ, और ख़ासकर शेरों के बारे में, टाइगर्स के बारे में, पैंथर्स के बारे में, लेपर्ड्स के बारे में, ये कहावत है कि लोग गन लेके उनको फॉलो करते हैं और जंगल में वो आपको फॉलो करती है। ये जो शर्ट आप देख रहे हैं ये कामाफ्लाज टाइप की है। अगर मैं झाड़ी के पीछे छुप जाऊँ और दुपक के बैठ जाऊँ तो आपको जल्दी नहीं, क्योंकि ये झाड़ियों के रंग में ही है, रम जाएगी। इसी तरह उनके जो स्ट्राइप्स होते हैं टाइगर्स के, वो बहुत नज़दीक भी आप पहुँचाओ नहीं दिखता है। आधा से ज़्यादा शिकार जो इंसान होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि वो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। एक तो इंसानों की स्मेलिंग पावर बहुत ही ख़राब है जानवरों के कंपैरिजन में, तो वो इतने नज़दीक चले जाते हैं कि वो लाइन ऑफ अटैक में आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक हो जाता है। दूसरा, जानवर जब मैनेटर हो जाता है तो उसको ये मालूम हो जाता है कि इससे इजी प्रे हमारे लिए कुछ नहीं। आज मैं देखता हूँ अगर बहुत लंबा होगा तो इसको 2 सेक्शंस में स्टोरी को हम रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है बहुत सी जो बातें जो हम वाइल्ड लाइफ में करते हैं कई लोगों को नहीं मालूम होगी। बस हम लोग ने तजुर्बा किया है, बचपन से फादर के साथ जाता रहा हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये आज भी कहानी है, बट इसमें क्या है, क्यों हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे, गांव वाले जितने पंचायत वाले थे उन्होंने पंचायत किया और ये बोला कि इसको मैनेटर आप डिक्लेयर करिए फॉरेस्ट वालों से। और फॉरेस्ट वाले कह रहे थे कि मेरे को और कंफर्मेशन लेने दो, ऐसा तो नहीं कि 2 शेर हैं अलग अलग मार रहे हैं। अल्टीमेटली जो स्टाइल ऑफ किलिंग थी वो ये लगती थी, देखिए एक बात बता दूँ, उनके जबड़े में बड़ी दम हो टाइगर्स की, मार के 1.5-2 किलोमीटर ऊपर खींच के ले जाते हैं बॉडी को, सब खाते हैं जहाँ एकदम सन्नाटा मिलता है। ये तो इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान बहुत होगा, बहुत वेट वाला होगा तो क्या होगा, 100 किलो। तो गैयों को, भैंसों को खींच खींच के ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके जॉस कितने स्ट्रांग होते हैं, पॉज कितने स्ट्रांग होते हैं। एनीवे, तो ये बात हो गई। तो पंचायत ने बहुत प्रेशर डाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो कुछ लोकल शिकारियों को भी कुछ किल्स हुए थे उनके ऊपर बैठाया गया, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। टाइग्रेस दिखी ही नहीं, मचान डाल डाल के रात रात भर भी बैठे, बट जहाँ जैसे किसी बकरी को मार दिया है या किसी गाय को मार दिया,
उस बीच में कुछ ह्यूमन किल्स कम हुए थे, बट उस शेरनी को क्योंकि 1 महीने के अंदर उसने कई ह्यूमन किल्स कर दिए थे, तो उसको मैनेटर डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो मारना ज़रूरी था क्योंकि वो खतरा बनी आ रही थी कई गाँवों के लिए और जो अगल बगल काम होता। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी गांव में जो लोकल्स थे, आदिवासी थे, वो गाय का दूध और आपके इसका जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके आते थे बेचने के लिए। तो उनमें से कईयों को मालूम था कि फादर जो है उनके पास राइफल रहती है, डबल बैरल है। कैंप वालों ने बताया होगा कि सर शिकार पे बहुत अच्छा अपने टाइम पे करते हैं। तो ये बात डीएफओ के कान में गई, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर था, वो फादर से मिलने कैंप में आए कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, हमने कुछ हंटर्स भी बैठाए थे और क्या आप भी बैठना चाहोगे, बट हम आपको ज़्यादा समय इसके लिए नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि जल्दी जल्दी अगर इसको ख़त्म करना है तो करिए। ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, गौर करिएगा कि इस समय अमेज़ॉन में विद्या बालन की एक मूवी चल रही है शेरनी, वेरी नाइस मूवी। उसमें तो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा दिखा दिया, बट एक अगर डेडिकेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो जानवर को बचाने के लिए क्या क्या करता है। उसमें भी एक मैनेटर टाइग्रेस गई है जिसके 3 बच्चे थे, ये स्टोरी है। तो अगर आपको मौके मिले तो वो मूवी ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अच्छा, एनीवे, तो फादर ने बोला कि हम सोच के आपको बताते हैं। तो कैंप वालों ने भी बोला कि देखिए सर कि कैंप का काम ठप बैठा हुआ है, स्टाफ ऊपर जाने को डरता है क्योंकि ये मैनेटर है और इतना सन्नाटा था। मैं तो एक बार गया हूँ उस कैंप में जहाँ साइट पे काम ड्रिलिंग हो रही थी आयरन ओर के लिए। माय गॉड, 4 बजे ऐसा लगता था कि भैया अगल बगल ज़्यादा दूर ना जाए। हालांकि मैं बचपन से जंगल में रहा, फिर भी मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी कि बहुत ज़्यादा दूर ना जाए। तो तय हुआ फॉरेस्ट ऑफिसर से। एंड आपको सबसे बड़ी बात अब यहाँ बताना चाहूँगा, माय फादर वॉज अ हैंडीकैप, उनका लेफ्ट हैंड नहीं था। ही लॉस्ट हिज लेफ्ट हैंड इन अ कार एक्सीडेंट। उन्होंने टाटा की जॉब ज्वाइन की थी झारखंड में, उस समय तो बिहार था, और उनके कोई इमीडिएट बॉस आ रहे थे दिल्ली से, उनको रिसीव करने स्टेशन जा रहे थे। और अर्ली मॉर्निंग था, जब अंधेरा रहता है, तो ड्राइवर थे वो चला रहे थे, या ऐसे जैसे कि नहीं हाथ बाहर करके बैठते हैं, उस समय तो ऐसी होता नहीं था। तो स्टेशन वैगन में ये बाहर बैठे हुए थे। एक मोड़ पे सडनली वो गाड़ी ओवरटर्न हो गई और जिस साइड फादर थे उसी साइड ओवरटर्न हुई, तो बेहोश हो गए वही। और बेहोशी में ही जब तक सुबह हुई, लोगों ने देखा तब तक ब्लीडिंग बहुत हो गई। लकीली ही सर्वाइव्ड, बट वो जहर जो था ना हाथ का, वो फैलता जा रहा था बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया क्या करना है। तो फादर ने बोला कि भाई जो आप समझते हो अच्छा, तो उनका वो ये हिस्सा जो है लेफ्ट हैंड का काटना पड़ा, सो दैट हिज लाइफ कुड बी सेव्ड। तो एक हाथ से वो शिकार करते थे। अब एक हाथ से शिकार करते थे, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक हाथ, कहते हैं ना कि जब आदमी का 2 हाथ नहीं होता, एक हाथ होता है, तो एक ही हाथ पे इतनी ताकत आ जाती है कि 2 हाथ का काम करता है। कई बार तो शिकार पे हम ही लोग कंधा देते थे, अदरवाइज वो कुछ नहीं, बस जीप में उठते थे, जो जीप का ऊपर का स्टैंड है उसी में रखते थे, नहीं तो वो भी नहीं लेते थे, ऐसे ही हम लेके मार देते। और कंधे के ऊपर जब राइफल है 280 रॉस रशियन राइफल होती है, उसकी किलिंग रेंज ही 1 किलोमीटर की होती। अगर एक अनाड़ी के हाथ में दे दे तो कंधा तोड़ दे, इतना मजबूत राइफल होता था। तो डीएफओ ने जब उनको कन्विंस किया तो फादर तैयार हो गए कि भाई हाँ चलते हैं, बैठेंगे, मचान लगाइए। तो मचान क्या होता है, वो दिन में लग जाता है। एक एरिया देख लिया था, देखो तो ट्री जहाँ बहुत बढ़िया 2 पेड़ों के बीच में एक बहुत कम डिस्टेंस था, उसी के बीच में जो चारपाई होती हैं गांव वाली, उसी की बनती है मचान। तो सब दिन में सेट होता है और उसके बाद शाम होते होते जो सेट करने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। हमारे फादर थे और एक जो वो हेडलाइट दिखाने वाला टाइम का बंदा था, वो नेपाली था, वो बैठे मचान में। तो बैठे वहाँ पर जहाँ पर उसकी किल हुई थी थोड़े दूर में। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये सब मचाना जहाँ लग रहा होगा, तो फादर तो ये कहते हैं कि अक्सर ये जंगल में कहावत है कि शेरनी आपको देखती है, शेर आपको देख रहा है, बट क्योंकि लोग हैं तो वो कुछ आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, या भूखा नहीं है तो अटैक नहीं करेगा।
एनीवे पहले दिन बैठे, रात भर बैठना पड़ा, कितना अनकम्फर्टेबल, मच्छर काट रहे हैं सब कुछ। अब एक बार जो भी करना है आपको कर करा के एक बार वंस यू आर ऑन द मचान, देन अर्ली मॉर्निंग जब तक आते नहीं है गांव वाले लोग या कैंप वाले लोग, यू कैन नॉट गेट डाउन, तो जंगल है, सो डिफिकल्ट। तो ये 2 दिन हो गया फादर को बैठे हुए, तो वो किल पे ही नहीं आई। बड़े ताज्जुब की बात, फादर को भी बड़ा कि भाई भूखी तो होगी, उसने मारा है या ड्रैग करके लाई है, इतना लंबा आना तो चाहिए। जैसे उसका नेचुरल है कि अगर किल किया है दैट इज़ द ईजीएस्ट वे कि वो मरा हुआ पड़ा उसको जाके हम खाएं, अपना पेट भरें, बट वो नहीं आई। इसका मतलब वो देखती रही 2 दिन कि मचान में चढ़ रहे हैं 2 लोग। फिर गांव वाले जो कहते हैं ना कि अंधविश्वासी होते हैं, तो उसमें से जो गांव के प्रधान थे उन्होंने कहा कि साहब एक तांत्रिक साहब है, वो आपके साथ मचान पे चढ़ेंगे और तंत्र पंत्र जो भी है, हमारे फादर ये सब चीज़ों पे, अंधविश्वास पे, सुपरस्टिशंस पे ज़्यादा बिलीव, जितने भी सुपरस्टिशंस हैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। बहरहाल अब वो तांत्रिक जो थे बुलाए गए, फादर से मिले कैंप पे, और ये डिसाइड हुआ कि चलो एक चांस लेते हैं, इनको हम मचान पे बैठाएंगे, वो धीरे धीरे अपने मंत्र पढ़ेंगे। और उनकी ये गारंटी थी कि वह शेरनी को जहाँ उसका किल था वहाँ बुला लेंगे। बैठे, उनको डर तो था काफ़ी, वो दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि जो नेपाली था वो कह रहे थे कि साहब इसको ले तो आए हैं हम लोग तांत्रिक को, बड़े डर रहे हैं, बट अगर इनके तंत्र में है, क्योंकि वो भी गांव का ही था, तो देखते हैं शायद आज हम लोग लकी हो, आज टाइग्रेस आ जाए। तो बैठ गए ये लोग अपना, जैसे मचान में शाम होते होते सब लोग चले गए, गांव वाले कैंप वाले सब चले गए, बैठे। उसमें वही है 5 सेल वाली जो टॉर्च होती है वो ही ज़्यादा काम करती थी ऐसी जगह जब मचानों में आप बैठते। बैठे 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 रात हो गई, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। बाबा फादर बता रहे थे कि उनको नींद भी आने लगी, बैठे बैठे ऐसे ही पेड़ में टेक के नींद भी आने लगी। और वो धीरे धीरे कुछ न कुछ, ताकि आवाज़ नहीं करते शिकार में, तो वो अपना तंत्र पढ़ रहे थे। जो नेपाली था वो बैठा हुआ था, बड़ी चारपाई थी, 2 पेड़ होती, वो बैठा हुआ। सडनली 2-2:30 बजे के बीच में रात में जैसे हड्डी बड़ा जानवर, क्योंकि रात में सन्नाटा इतना था, किसी जानवर ने अलार्म कॉल भी नहीं दी, पता नहीं कहाँ से वो आई और उस गैया पे आई, और सतर्क सब हो गए तब जब उसने जो है उसको खाना चालू किया। जब उसने खाना चालू किया होगा तो हड्डियों पे भी आवाज़ आ रही थी, तो फादर भी उठ गए। तो फादर ने ऐसे सबको बोला, उसको खासकर तांत्रिक को, तो मुँह से आवाज़ नहीं निकाली, और वो जो बहादुर था उससे बता दिया कि एकदम क्लियर व्यू पे हम लोग ने मचान लगा के रखा है, जब मैं बोलूँ तो टॉर्च मारना, ताकि मैं अपना पोजीशन ले लूँ। तो ऐसे ही हुआ। थोड़ी देर, पेशेंस बहुत ज़रूरी है शिकार के अंदर। यही फादर बोलते थे कि पेशेंस जिसके पास नहीं है वो शिकार खुद हो जाएगा। तो यही हुआ। धीरे 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 फादर ने कहा उसको कि तुम रेडी रखो टॉर्च, मैं अपनी राइफल रेडी रख रहा हूँ। एक पेड़ की एक ऐसी डाल दी जिस पर उनको एक टेक भी मिल गई कंधे पे लगाने के लिए, और फिर उसको इशारा किया। जैसे इशारा किया उसने टॉर्च मारा तो सीधे ऐसी पोजीशन पे वो खा रहा था, मेरा माथा इधर, बॉडी इधर, हाँ, और ये धड़ उसका इधर। तो बिल्कुल क्लियर व्यू मिला, बिकॉज जंगल में आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। आपने देखा ना, फादर ने धड़ाम से जो भी मारना था मारा, बहुत तेज गर्जन हुई, बहुत तेज गर्जी, और जिस तरफ से फायर हुआ था देखिए जानवर को, उस तरफ दौड़ी, दहाड़ी और कूदी, बहुत तेज दहाड़ के कूदी, और कूद के वो मचान की जो पीछे वाला जंगल था वहाँ भाग गई। तब तक जो मैंने एक किस्सा पहले बताया था, तांत्रिक जो थे उन्होंने अपनी धोती गीली कर दी। हैवी डेंजरस, वो आ रही है, चीख रही है, लीप कर रही है गुस्से में, फ्यूरियस, अ टाइग्रेस, अ मैन ईटर टाइग्रेस, सबको मालूम था। तो फादर तो श्योर थे कि गोली लग गई है। अंधेरे में कभी नहीं, आपको उतरना नहीं होता है, आप जब दिन होगा तभी आप फॉलो कर सकते हैं जो ब्लड का ट्रेल होता है। तो
अब वो फादर ने कहा कि हो गया, वो काँप भी रहे थे, बट चलिए उनके पास शक्ति थी इतनी कि वो कभी इस सब चीज़ों में पड़े नहीं थे। और शेर का गरज के कूदना जंगल के अंदर अंधेरे में, वो आप कल्पना करके कांप जाएंगे। जो लोग ये चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, ओनली दे नो इट, वो कितना डेंजरस होता है। ठीक है, तो सुबह जब हुई, गोली की आवाज़ तो दूर दूर तक चली गई। तो सुबह जब हुई, ये गांव वाले आए, ये आए, तो फिर जो ब्लड ट्रेल था उसको ये लोग ने फादर उतरे नीचे। एक हाथ से कितना मुश्किल होता है पेड़ के नीचे उतरना, तो सीढ़ी लगाई जाती है, उससे वो धीरे धीरे 2 लोगों के सपोर्ट से उतरे। तो फिर ब्लड ट्रेल को फॉलो करना, इट इज़ सो डेंजरस कि कहीं घायल है तो और ख़तरनाक है। तो फादर के साथ 3-4 लोग लाठी में और एक लोकल शिकारी अपनी बंदूक लिए हुए साथ में ऐसे स्प्रेड करके जा रहे और एक लोकल जो था उनका आदिवासी, वो आगे चल रहा था, वो देखता जा रहा था ब्लड ट्रेल को। सडनली उसने इशारा किया, ये होते होते करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर ये लोग चले गए ट्रेल को फॉलो करते करते। और तब फिर उसने इशारा किया कि ये झाड़ी के पीछे जानवर पड़ा है। तो वो एक तरीका होता है कि पत्थर लेके उसको मारा कि हिल तो नहीं रही है, डोल तो नहीं रही है, तो कोई था नहीं, उसका हिलना डोलना हुआ नहीं। तो दे वर श्योर कि ये मर गए। तब तक तो ये फॉरेस्ट वालों को भी खबर हो गई, ये लोग भी आ गए, क्योंकि वो उसको फोटो करना था, टेक ओवर नहीं करना था। अब उसको देखिए आप, मैं बता रहा था ना कि ऐसे पोजीशन पे वो बैठी हुई थी, इधर से गोली लगी है उसको, और वो भी एक राइफल की, और यहाँ से चीर के वो पार निकल गई। आई थिंक वो हार्ट को चीर गई। उसके बाद भी क्या दम होगा उस टाइग्रेस के अंदर कि वो भाग के 1.5 किलोमीटर गई, एंड दैट वाज अपहिल, नॉट डाउनहिल, अपहिल गई। और फिर अपना उसका, क्योंकि ब्लीडिंग की, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से दम टूट गया उसका, तो वहीं उसकी डेथ हो गई। अब दूसरी बात ये होती है कि जो भी जंगल के जो बड़े जानवर होते हैं ना, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच समझ होती है। आधा से ज़्यादा जंगल में ये कहावत है कि 90% when you are searching tigers, the tiger is already seeing you. 90% आप ढूंढने जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता उसके कामाफ्लाज की वजह से कि वो कहाँ पर है, और वो आपको देख रही है जंगल के अंदर। मारना होगा तो मारेगी, नहीं मारना होगा तो नहीं मारेगी। तो ये किस्सा इतना डेंजरस था, फैल गया उस एरिया में। उसी एरिया में कमाल ये है, ये सुपरस्टिशन है कि सच्चाई है भगवान जाने। एक चुंगी थी जो आगे जाके मेन रोड पे थी, उस चुंगी के किनारे एक सरदार जी थे बुढ़े से, वो अपना वो चलाते थे होटल, खाने आने का, चाय का, सन्नाटे में अकेले रहते थे। देयर इज नो वन, जस्ट अ स्मॉल बॉय टू असिस्ट, और वो बुढ़े सरदार जी। उस तरफ से कई बार वो शेर नहीं गई, बट उसने वहाँ उनको ना अटैक किया ना उस तरफ गई, बट क्रॉस तो किया। तो वो सरदार जी बोलते थे कि मैं देखता था इसको अक्सर क्रॉस करते हुए रास्ता जाते, इस जंगल से निकल के इधर जाते। तो बड़ी विचित्र जगह है जंगल। तो ये एक किस्सा था जिसमें मेरे फादर ने ये मारा था। मैं उसकी फ़ोटो भी जो है शेयर करूँगा। वो कैंप वालों, जब वो मर के आई थी तो कैंप वालों ने उसके सामने पोस्ट किया था, ह्यूज टाइग्रेस। और उसका कारण क्या था? शी वॉज वेरी ओल्ड, उसका एक पंजा जो था वो टूटा हुआ। तो अब जब ओल्ड हो गई है तो भागने में भी असमर्थ होगी, और प्लस एक पंजे में चोट है, तो जानवरों को तो पकड़ नहीं सकती क्योंकि जानवर बहुत तेज भागते हैं। तो उसके लिए इजी प्रे था इंसान, ना देख सकता है, ना सूंघ सकता है, ना जल्दी भाग सकता है ज़्यादा स्पीड में। तो उसने मजबूरी में शी बिकेम अ मैन ईटर। तो ये आज का ये किस्सा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मेरे फादर तो मान नहीं रहे थे कि एक तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से ये कर सकता है। वो सच्चाई है कि झूठ है, गॉड नोस, बट वो सच हुई। उस दिन वो आई किल के ऊपर, 2 दिन नहीं आई, और तीसरे दिन वो आई। शायद उसका खेल ख़त्म होना था, यही एक कारण होगा। तो ये होपफुली ये जो मैं आज सच्चा किस्सा बता रहा हूँ अपने फादर का,
लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ही वॉज अ मैन हु यूज्ड टू किल विथ वन हैंड, यूज द राइफल विथ वन हैंड, क्रेडिट। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ अपना, कि जिस दिन हमारे से कुछ गलती पढ़ाई में होती थी और एक झापड़ पड़ता था ना, तो कहते हैं कि धरती हिलता है, तो हम लोग को यही लगता था कि धरती हिल गई है। दैट वॉज द पावर इन हिज हैंड। अदरवाइज नॉर्मली आप एक हाथ से चला रहे, हम लोग अच्छा खासा चलाते थे, एक हाथ से तो हम भी जानते थे कि कंधा पीछे फेंक देगी, राइट। तो आज की कहानी ख़त्म हुई है, कल से फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें कल परसों डालूंगा। होपफुली यू लाइक द स्टोरी, और आप लोग सावधान रहिए। कहते हैं कि थर्ड वेव शायद है, बट इतनी डेंजरस नहीं है, बट आपको सतर्क रहना है। मास्क पहन के निकलिए, नई ज़रूरत है तो मत निकलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, है ना, और तगड़े से रहिए।